नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन शायद उतनी ही असहज करने वाली स्थिति पर बात करने वाले हैं। चुप्पी। जी। खासकर वो लम्हे जब हम जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन हमारे होंठ सिल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर उठता है। कभी किसी मीटिंग में, कभी दोस्तों के बीच, कभी सड़क पर। वो चुप्पी अक्सर भारी महसूस होती है। बिल्कुल। और इसी भारीपन को समझने के लिए आज हम एक खास स्रोत की मदद ले रहे हैं। ये मंथन टॉक्स नाम के पॉडकास्ट का एक अंश है। अच्छा। जिसका शीर्षक है चुप्पी की कीमत। अच्छे लोग आवाज क्यों नहीं उठाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। मंथन टॉक्स। हाँ, उनका नजरिया है कि वे सतही खबरों से परे जाकर मुद्दों की तह तक पहुंचते हैं। और उनका ये जो विश्लेषण है, ये चुप्पी के विषय को वाकई कई परतों में खोलता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जरिए हम ये समझें कि लोग चुप रहने का चुनाव क्यों करते हैं, इस चुप्पी के असल मायने क्या हैं, नतीजे क्या हो सकते हैं और कौन सी मनोवैज्ञानिक वजहें इसके पीछे काम करती हैं। हाँ, हम मंथन टॉक्स के तर्कों को देखेंगे, उनके दिए उदाहरणों को, और इस विषय पर उनके जो नैतिक सवाल हैं उनको खंगालेंगे। और शुरू करने से पहले स्रोत की एक पंक्ति ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। चुप्पी भी एक कहानी है। दिलचस्प। कभी कभी ये शांति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि किसी आने वाले तूफान की आहट होती है। चलिए इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये विचार अपने आप में गहरा है। चुप्पी सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि अपने आप में एक बयान है, एक तरह का संदेश है। मंथन टॉक्स की चर्चा रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से शुरू होती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है, जैसे दफ्तर में किसी सहकर्मी के साथ नाइंसाफी हुई। हाँ, होता है। या किसी दोस्त को सोशल मीडिया पर बेवजह निशाना बनाया गया, या हमने अपनी आंखों से किसी को मान लीजिए बेईमानी करते देखा। हम जानते हैं कि ये गलत है, महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर चुप रह जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ मंथन टॉक्स एक महत्वपूर्ण बारीकी सामने लाता है। उनका विश्लेषण कहता है कि ये चुप्पी अक्सर इसलिए नहीं होती कि लोगों को परवाह नहीं होती या वे बुरे होते हैं। अच्छा, तो फिर क्यों? बल्कि एक आम सोच होती है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, या मैं क्यों पचड़े में पड़ूं। ये खुद को स्थिति से अलग कर लेने का एक तरीका है। लेकिन क्या खुद को इस तरह अलग कर लेना वाकई मुमकिन है? मतलब मंथन टॉक्स इसके असर के बारे में क्या कहता है? मंथन टॉक्स का विश्लेषण इसे काफी गंभीरता से लेता है। उनका तर्क है कि हर बार जब हम टकराव से बचने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए साहस की जगह आराम को चुनते हैं, तो हम अनजाने में ही दुनिया से सच्चाई के एक छोटे से हिस्से को कम कर देते हैं। ये सोच कि ये मेरा मामला नहीं है, असल में एक चुनाव है, आराम का चुनाव, यथास्थिति का चुनाव। हाँ। और इस चुनाव का अप्रत्यक्ष असर गलत चीजों को मजबूत करना होता है, जाने अनजाने में। यानी ये व्यक्तिगत आराम की चाहत अनजाने में एक बड़ी तस्वीर को प्रभावित कर रही है। मंथन टॉक्स का विश्लेषण तो यही सुझाता है। उनका कहना है कि चुप्पी की असली जड़ें किसी बाहरी तानाशाही में उतनी नहीं होती जितनी हम आम लोगों के दिलों में होती हैं। हमारे अंदर। हाँ, आराम की चाहत में, मुश्किलों से बचने की इच्छा में। और जब बहुत सारे लोग यही करने लगते हैं तो चुप्पी एक सामान्य, एक स्वीकृत व्यवहार बन जाती है। ये सोचना वाकई चौंकाने वाला है कि चुप्पी की शुरुआत इतनी व्यक्तिगत और अंदरूनी हो सकती है। लेकिन मंथन टॉक सिर्फ रोजमर्रा की घटनाओं तक ही सीमित नहीं रहता है, ये इतिहास के पन्नों को भी पलटता है। हाँ, यहीं पर ये चर्चा और गहरी हो जाती है। मंथन टॉक्स व्यक्तिगत चुप्पी को एक बड़े ऐतिहासिक कैनवस पर रखता है। उनका एक केंद्रीय तर्क है कि इतिहास गवाह है, बुराई अक्सर इसलिए नहीं जीतती कि वो बहुत ताकतवर होती है, तो फिर बल्कि इसलिए कि जो लोग अच्छे हैं, जो सही गलत समझते हैं, वे चुप रह जाते हैं। इस पॉडकास्ट में कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं ऐतिहासिक। बिल्कुल। मंथन टॉक्स कुछ बहुत गंभीर ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करता है, जैसे कि हॉलोकॉस्ट, या समाजों में गहरे तक बैठा हुआ भ्रष्टाचार, या फिर संस्थानों के भीतर होने वाला उत्पीड़न। विश्लेषण ये कहता है कि ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों के किए धरे का नतीजा नहीं थे। इनमें उन अनगिनत लोगों की खामोशी का भी बड़ा हाथ था, जो देखते रहे, जानते रहे, पर बोले नहीं। मंथन टॉक्स इन्हें खामोश बहुमत या द क्वाइट मैनी के रूप में संदर्भित करता है। कि ये तो काफी वजनदार बात है। इसका मतलब है कि चुप्पी सिर्फ निष्क्रियता नहीं, बल्कि घटनाओं को आकार देने वाली एक शक्ति बन सकती है। मंथन टॉक्स का विश्लेषण इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया गया है। क्या? जो लोग ऐसी घटनाओं के दौरान चुप रहे, उनमें से कई शायद खुद को निष्पक्ष या तटस्थ, न्यूट्रल मानते होंगे। हाँ, कि हम तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल।
वे सोचते होंगे कि वे किसी का पक्ष नहीं ले रहे, वे बस बीच में हैं। लेकिन मंथन टॉक्स का तल्ख है कि अन्याय के सामने चुप्पी कभी तटस्थ नहीं होती। यह हमेशा ताकतवर का, स्थापित व्यवस्था का साथ देती है, पीड़ित का या सच्चाई का नहीं। तो चुप रहकर तटस्थ होने का दावा करना मंथन टॉक्स के अनुसार एक तरह का भ्रम है। उनके विश्लेषण के मुताबिक हाँ, कुछ ना करना भी असल में एक तरह का करना ही है। हमारी खामोशी, हमारी निष्क्रियता भी हालात को एक खास दिशा देती है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें। हाँ, ये एक तरह से उस गलत व्यवहार को, उस अन्याय को मौन सहमति देने जैसा हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर चुप्पी इतनी प्रभावशाली है और इसके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो फिर बुनियादी सवाल वही रहता है, आखिर लोग चुप रहते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ डर है? मंथन टॉक्स यहाँ मनोविज्ञान की मदद लेता है, शायद। हाँ, और वे मनोविज्ञान के एक काफी चर्चित सिद्धांत का हवाला देते हैं, जिसे बाइस्टैंडर इफेक्ट या मूक दर्शक प्रभाव कहा जाता है। बाइस्टैंडर इफेक्ट, ये सुनने में दिलचस्प लगता है। मंथन टॉक्स इसे कैसे समझाता है? मंथन टॉक्स इसे इस तरह पेश करता है। जब कोई आपातकालीन स्थिति या कोई गलत घटना कई लोगों के सामने हो रही होती है, तो हर व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है कि शायद कोई और जिम्मेदारी लेगा, अच्छा। कोई और मदद करेगा या आवाज उठाएगा। इसे जिम्मेदारी का बंटवारा, मतलब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ओ, नतीजा ये होता है कि अक्सर कोई भी आगे नहीं बढ़ता, हर कोई दूसरे के एक्शन का इंतजार करता रह जाता है। ओह, तो ये एक तरह की सामूहिक हिचकिचाहट है जो व्यक्तिगत सोच से पैदा होती है कि मेरी क्या जरूरत है, इतने सारे लोग तो हैं यहाँ। बिल्कुल। और मंथन टॉक्स ये साफ करता है कि ये लोगों की कोई नैतिक कमी या बुराई नहीं है। इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। हाँ, और इन कारणों में सबसे बड़ा है डर। डर। किस किस तरह के डर की बात की गई है इसमें? मंथन टॉक्स कई तरह के डरों का जिक्र करता है। लोगों की प्रतिक्रिया का डर, लोग क्या कहेंगे, समूह से अलग थलग पड़ जाने का डर, हाँ, अकेले पड़ जाने का। हाँ, कहीं मैं ही गलत ना साबित हो जाऊं, इसका डर, या बस अपनी बनी बनाई जिंदगी, अपने चैन सुकून को खोने का डर। मतलब टकराव मोल लेना किसी को आसानी से पसंद नहीं आता। हाँ, ये डर तो वास्तविक लगते हैं। आवाज उठाने में जोखिम तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित रूप से। लेकिन मंथन टॉक्स इसी डर के बरक्स एक उम्मीद की बात भी करता है। अच्छा। वो याद दिलाता है कि दुनिया में जितने भी बड़े और सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनकी शुरुआत अक्सर एक अकेली, शायद उस वक्त असहज लगने वाली आवाज से ही हुई है। हाँ, किसी एक व्यक्ति ने उस वक्त चुप रहने से इनकार कर दिया जब बाकी सब खामोश थे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, बिल्कुल, जहां एक व्यक्ति की हिम्मत ने पूरा माहौल बदल दिया। हाँ, और यही मंथन टॉक्स एक और सोचने लायक सवाल उठाता है। हमारी चुप्पी दुनिया को सिखाती क्या है? सिखाती है कैसे? उनके विश्लेषण के अनुसार हमारी चुप्पी, चाहे वो छोटी बातों पर हो या बड़ी, समाज को ये संदेश देती है कि हम क्या कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ये अनजाने में ही गलत व्यवहार की सीमाओं को और चौड़ा करती जाती है। ओह, अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब है कि ये व्यवहार एक तरह से स्वीकार्य है। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है कि हमारी व्यक्तिगत चुप्पी सिर्फ हमारी निष्क्रियता नहीं, बल्कि समाज के लिए एक पैमाना तय कर रही है कि क्या चल सकता है और क्या नहीं। सही कहा। और यहीं से मंथन टॉक्स हमें एक नैतिक मंथन, एक मॉरल रिफ्लेक्शन की ओर ले जाता है। ये हमें कुछ सीधे और मुश्किल सवालों के सामने खड़ा करता है। किस तरह के सवाल? मंथन टॉक्स पूछता है, क्या ये मुमकिन है कि आज जिस अन्याय या गलत बात पर हम अपनी शांति, अपना आराम बचाने के लिए चुप हैं, वही चुप्पी कल किसी और की तकलीफ का, किसी और के साथ होने वाले अन्याय का कारण बन जाए? क्या हमारी आज की सहूलियत कल किसी और के लिए मुसीबत का दरवाजा खोल सकती है? ये सवाल तो सीधे अंतरात्मा पर चोट करता है। और फिर मंथन टॉक्स में बोलने और चुप रहने की कीमत का भी जिक्र है ना? हाँ, ये तुलना बहुत मार्मिक ढंग से की गई है। सच बोलने की, आवाज उठाने की कीमत क्या हो सकती है? मंथन टॉक्स कहता है, हो सकता है कुछ दोस्त नाराज हो जाएं, सामाजिक दायरे में मुश्किलें आएं, शायद करियर पे असर पड़े, हमारा आराम छिन जाए। ये सब वास्तविक जोखिम है। हाँ, ये तो है। और फिर इसके मुकाबले चुप रहने की कीमत क्या है? यहीं पर मंथन टॉक्स का विश्लेषण सबसे ज्यादा असरदार हो जाता है। उनका कहना है, चुप रह के हम शायद बाहरी तौर पर सुरक्षित महसूस करें, लोगों की नजरों में समझदार बने रहें, लेकिन हम अंदर से खुद को खो देते हैं। हम अपनी ईमानदारी से, अपने मूल्यों से, अपने ज़मीर से समझौता कर लेते हैं। मंथन टॉक्स के शब्दों में कहें तो, जब आप सच बोलते हैं, शायद आप अनुयायी, दोस्त या आराम खो दें, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। खुद को खो देना,
ये तो किसी भी भारी नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत लगती है। यकीनन। और इसी संदर्भ में मंथन टॉक्स की एक पंक्ति है जो शायद सुनने वाले के जहन में लंबे समय तक रह जाए। बताइए। जिस आवाज को हम अपनी शांति बचाने के लिए दबा देते हैं, हो सकता है वही आवाज किसी और की जिंदगी बचा सकती थी। वाह, ये तो वाकई बहुत गहरा और झकझोरने वाला विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे बोलने या ना बोलने का असर कितना बड़ा हो सकता है, जिसका अंदाजा शायद हमें उस वक्त बिल्कुल ना हो। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी के एहसास को जगाता है। और मंथन टॉक्स ये भी साफ करता है कि मुद्दा हमेशा सड़कों पर उतरकर नारे लगाने या बड़ी क्रांति करने का ही नहीं होता। अच्छा। हर स्थिति, हर संदर्भ अलग है। असल मुद्दा है अपने ज़मीर की आवाज को पहचानने और उसके प्रति ईमानदार रहने का, सही को सही कहने का साहस जुटाने का, तब भी जब ये मुश्किल लगे, तब भी जब दुनिया या आसपास के लोग कह रहे हो अरे छोड़ो, तुम्हें क्या लेना देना। हाँ। या इस पचड़े में मत पड़ो। मतलब साहस सिर्फ बड़े नायकों वाले कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे नैतिक चुनाव में भी छुपा होता है। किसी अन्यायपूर्ण मजाक पर हंसने से इनकार करने में, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने में, सच का साथ देने में शायद। मंथन टॉक्स का इशारा बिल्कुल इसी ओर है। ये अपने मूल्यों के साथ खड़े रहने की बात है, चाहे मंच छोटा हो या बड़ा। तो आज हमने मंथन टॉक्स के इस अंश के जरिए चुप्पी के कई आयामों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये रोजमर्रा की घटनाओं में चुपके से घर कर लेती है, कैसे इतिहास के बड़े घटनाक्रमों में इसकी निर्णायक भूमिका रही है, और इसके पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक डर काम करते हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा से जो एक केंद्रीय विचार उभर कर सामने आता है, वो मंथन टॉक्स के शुरुआती पंक्ति से जुड़ता है। चुप्पी सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, ये खुद एक कहानी है, एक ताकत है जिसके अपने परिणाम होते हैं। सही। ये समाज में शक्ति के समीकरणों को प्रभावित करती है और ये तय करती है कि क्या स्वीकार्य माना जाएगा और क्या नहीं। हमारी चुप्पी, जैसा कि विश्लेषण कहता है, दुनिया को ये सिखाती है कि वो क्या कुछ झेल सकती है। और मंथन टॉक्स हमें बार बार उस व्यक्तिगत चुनाव की याद दिलाता है जो हम जाने अनजाने हर वक्त करते रहते हैं, आराम और साहस के बीच का चुनाव। बिल्कुल। ये चुनाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसके नतीजे सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते। बिल्कुल सही। और अंत में मंथन टॉक्स हमें एक बहुत ही तीखे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बातचीत का सार है और शायद हमें काफी देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। क्या है वो अंतिम विचार? मंथन टॉक्स का निष्कर्ष कुछ इस तरह है, क्योंकि सच्चाई झूठ से नहीं मरती, वो चुप्पी से मर जाती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या सच की असली दुश्मन हमारी खामोशी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ मंथन टॉक्स हमें छोड़ देता है, शायद अपने भीतर और ज्यादा मंथन करने के लिए।